यूनिट 1 चैप्टर 4 एक्सपेरिमेंटल एरर। तो हम लोग देख रहे हैं जेई मेन 2023 में जो 24 एग्जाम हुए, यूनिट 1 से 26 क्वेश्चन पूछे गए और चैप्टर 4 यूनिट 1 का चैप्टर 4 एक्सपेरिमेंटल एरर है, उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए। हम लोग इसी 2 क्वेश्चन का अभी डिस्कशंस करेंगे। क्वेश्चन का डिस्कशंस, क्वेश्चन क्या कहता है और उसका हम लोग हिंट लेंगे। सॉल्यूशन अगले वीडियो में है, वो सॉल्यूशन का सीरीज है। आइए क्वेश्चन एनालिसिस का सीरीज है। आइए तो गौर कीजिए, यूनिट 1 का जो 26 क्वेश्चन है वो यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट से 1, डायमेंशन से 18, एरर से 5 और एक्सपेरिमेंटल एरर से 2। तो यही एक्सपेरिमेंटल एरर का 2 क्वेश्चन हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? देखा जाए, ये पहला क्वेश्चन है इस यूनिट का, यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट का 25th क्वेश्चन, 26 में से 25th क्वेश्चन है। सवाल स्क्रू गेज का है। गौर कीजिए, स्क्रू गेज क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे। पहला चीज, मेन स्केल 0.5 mm मूव करता है अगर कंप्लीट रोटेशन होता है सर्कुलर स्केल का। तब 0 जो सर्कुलर स्केल का है वह 6 डिवीजन बिलो है लाइन ऑफ ग्रेजुएशन, रेफरेंस लेवल से। जब 2 स्टड्स जो होता है उसको कांटेक्ट में लाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट है मेरा 0 एरर का। वायर को हम लोग रखते हैं स्टड्स के बीच में, तो 4 लीनियर स्केल डिवीजन क्लियरली विजिबल होता है और 46th डिवीजन सर्कुलर स्केल का रेफरेंस लेवल से टच करता है। तो डायमीटर ऑफ वायर क्या होगा? यहां वैल्यू देना है इंटू 10⁻⁻² मिलीमीटर। यही क्वेश्चन है। अगर आप स्क्रू गेज को आप अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं तो ये जितनी बात आप देख रहे हैं ये आपके दिमाग में सेट करता चला जाएगा और आप एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। तो अब उस हिसाब से अगर हम गौर करें, जो अगर आप अच्छी तरीके से अगर पढ़े हुए हैं तो क्या क्या चीज आपको पता चलेगा, उसको पहले देखा जाए। ये जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये पोर्शन ये हमें लिस्ट काउंट बताएगा। 100 डिवीजन है तो 100 डिवीजन सर्कुलर स्केल डिवीजन 100 है और मेन स्केल जो 0.5 जाता है तो यह पीच हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे? पीच। अब आप गौर कीजिए जो लिस्ट काउंट कैसे निकलता है। तो लिस्ट काउंट का फार्मूला होता है क्या? पीच बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। इसको इससे भागा दे देंगे तो ये निकल जाएगा। ये वैल्यू आपको पहले निकालना पड़ेगा। दूसरा, अब यहां पे आइए, अलग अलग पारा में इसको तैयार कर लिए हैं जो आपको समझने में आसानी हो।
जीरो जो है सर्कुलर स्केल का, वो लाइन ऑफ ग्रेजुएशन जिससे हम लोग रेफरेंस लाइन कहते हैं यहाँ पे, ओके हाँ, उससे टच नहीं करता है। 6 डिवीजन बिलो है, इसका मतलब यहाँ जीरो एरर आ रहा है, तो आपको जीरो एरर निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू, गौर कीजिए, 6 डिवीजन बिलो है तो 6 डिवीजन, तो आपको पता है जो ये जो हो जाएगा आपका, ये सर्कुलर स्केल डिवीजन जिसको टच करता है, सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। यहां से लिस्ट काउंट लाए हैं, इसको डालिए और इसको यहां डालिए, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। गौर कीजिए, ये एरर आ गया, जीरो एरर। अब इस स्टेप पे आते हैं, यहां पे दो भाग में आइए। जब एक वायर को रखा गया दोनों स्टड्स के बीच में, तो 4 लीनियर स्केल डिवीजन क्लियरली विजिबल है, तो ये आपका जो हो गया मेन स्केल रीडिंग, जिसे हम लोग कह सकते हैं लीनियर स्केल रीडिंग, तो ये आपका आ गया। और 46th डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल का कोइंसाइड करता है रेफरेंस लाइन से, तो यहां पे सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालना है। इसमें भी हमको देखना पड़ेगा, ये सर्कुलर स्केल डिवीजन, यहां दो दो डिवीजन गौर करना पड़ेगा। जब जीरो था उस समय डिवीजन, और जब ये रीडिंग ले रहे हैं उस समय, तो फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग जो होता है वो सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू एलसी लिस्ट काउंट। गौर कीजिए, यही लिस्ट काउंट का वैल्यू यहां आ जाएगा और इस सर्कुलर यहां से आ जाएगा। देखा जाए यहां से ये सर्कुलर आ गया, तो इस प्रकार से हमें पहले लिस्ट काउंट निकालना है, फिर एरर निकालना है। यह एरर प्लस और माइनस दोनों होता है, एरर प्लस और माइनस दोनों होता है। अब देखना है जो जीरो कहां पे है, ऊपर है कि नीचे है, तो एक्चुअली यहां पे एरर प्लस आ रहा है। इन डिटेल हम इसको गौर करेंगे सॉल्यूशंस में, गौर कीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पे, तो अब फाइनल जो होता है, अगर डायमीटर की बात करें एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वो मेन स्केल रीडिंग आएगा प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग आएगा, और एरर प्लस था तो करेक्शन में माइनस हो जाएगा, माइनस ई। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला लग करके ये तैयार होगा। एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है, ये पूरी डिटेल में सॉल्यूशन में दिखाई पड़ेगा। अभी आप गौर कीजिए, जो कैसे अगर आप बनाए हुए हैं पहले से, एक पढ़ा हुआ है पहली बात, दूसरा अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो आसानी से ये बन जाएगा, नहीं तो फिर सॉल्यूशन को देखिए, सब समझ में आ जाएगा कैसे हुआ। आगे बढ़ा जाए, सेकेंड क्वेश्चन। यह सेकेंड क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटल एरर का, और 26th नंबर क्वेश्चन है यूनिट 1 का, और लास्ट क्वेश्चन है। यूनिट 1 से मेजरमेंट से 26 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 जेई मेन के 24 एग्जाम मिला करके। गौर कीजिए, ये क्या है, वर्नियर कैलिपर्स है। फिर गौर कीजिए, अगर आपको वर्नियर कैलिपर्स पूरी तरह से पता है, अगर आप उसे पढ़े हुए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, तो एक एक चीज आपके दिमाग में सेट करता चला जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, फीडिंग होता चला जाएगा। देखा जाए, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिस्ट काउंट दिया हुआ है, जब दो जॉ ज्वाइन करते हैं तो जीरो जो होता है वर्नियर स्केल का, वो राइट में चला जाता है मेन स्केल से, और 6th डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल से कोइंसाइड करता है। जब डायमीटर हम लोग मेजर करते हैं स्फेरिकल बॉब का, तो जीरो जो वर्नियर स्केल का होता है वो लाई करता है 3.2 सेंटीमीटर से 3.3 सेंटीमीटर के बीच, और
फोर्थ डिवीजन जो वर्नियर स्केल का होता है वो मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करता है। तो डायमीटर ऑफ बॉब क्या होगा? बस वही बात है। अगर आप वर्नियर कैलिपर्स पे सवाल गौर किए हैं, अगर आपको थ्योरी पता है और सवाल भी पता है, अगर मेमोरी में है, तो आसानी से बनना चालू हो जाएगा। देखिए अब हम लोग कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं। आइए गौर कीजिए। सबसे पहले लिस्ट काउंट की बात कीजिए। तो लिस्ट काउंट निकालना नहीं है, यहाँ पे लिस्ट काउंट दे ही दिया गया है, ये बना हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ये जीरो एरर का मामला है, ये जीरो एरर का मामला है। जीरो एरर तब आता है जब एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया जाता है, जब दोनों जॉ को टच किया गया तो जीरो जो है वर्नियर स्केल का वो राइट में चला जाता है। जीरो मतलब जीरो जीरो से टच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे राइट या लेफ्ट, तो राइट जाएगा तो पॉजिटिव एरर और लेफ्ट जाएगा तो निगेटिव एरर। तो गौर करते हैं, तो इसका मतलब जीरो एरर है। और सिक्स्थ डिवीजन जो वर्नियर का है वो कोइंसाइड करता है मेन स्केल से। तो यहाँ पे एरर का अगर फार्मूला लेंगे तो हम लोग जानते हैं इस बात को, क्या, जो वर्नियर स्केल डिवीजन जो टच करता है इनटू एलसी। देखिए एलसी आपको यहां दिया हुआ है और आपका वर्नियर स्केल डिवीजन 6 यहां दिया हुआ है 6। इसको यहां डालिए, ये आपका वैल्यू आ गया 6 इंटू एलसी, 6 इंटू 0.1। आइए अगला देखिए। जब हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं उस समय में हमको दो रीडिंग और गौर करना है। पहला, जीरो जो वर्नियर स्केल का होता है वो कहां पे है? तो 3.2 cm एंड 3.3 cm के बीच। तो ये 3.2 cm हमको गौर करना है, इससे ज्यादा और इससे कम। और फोर्थ डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर का मेन स्केल से। तो यहां पे हम इससे मेन स्केल रीडिंग लेंगे, इससे वर्नियर स्केल रीडिंग लेंगे। और जब हम डायमीटर की बात करते हैं, डायमीटर की बात, तो D इक्वल टू हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। और एरर अगर प्लस है तो करेक्शन माइनस में आएगा, एरर माइनस है तो करेक्शन प्लस में आएगा। तो यहाँ पे एरर चूंकि प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। तो एरर आप यहां से निकाल चुके हैं। यहां से मेन स्केल रीडिंग आपको पता है, यही आपका है मेन स्केल रीडिंग है। और वर्नियर स्केल रीडिंग अगर हम निकालते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग, तो वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू एलसी। बस तरीके से गौर करना है। यही लिस्ट काउंट यहाँ पे दीजिए। वर्नियर स्केल डिवीजन फोर्थ है, 4 लिखिए। तो 4 इंटू एलसी, यहां लिखिए 6 इंटू एलसी, एलसी दिया हुआ है और सबका वैल्यू आप यहां क्या कीजिए, पुट कीजिए, पुट कीजिए। एमएसआर कितना है देखिए। तो यही चीज, तो इस प्रकार से गौर करना है। जो कैसे सवाल बनेगा सॉल्यूशन इन डिटेल्स में आप देख सकते हैं, वो सॉल्यूशन सीरीज में है। तो इस तरह से हम लोग गौर किए। आप गौर कीजिए, हम लोगों के पास स्टैट सीरीज है, स्टैट सीरीज, क्वेश्चन सीरीज, सॉल्यूशन सीरीज, फार्मूला एंड फिगर सीरीज। गौर कीजिए, आप किसी भी सीरीज पे जाकर के उस तरह का चीज आप देख करके कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं फिजिक्स में। ये जेई मेन 2023 में इतनी बातें हैं, अलग अलग सीरीज। तो इस प्रकार से हम लोगों ने गौर किया। देखिए अब हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हम लोगों का क्वेश्चन सीरीज है। आप स्टैट सीरीज भी देख सकते हैं, सॉल्यूशन सीरीज भी आप देख सकते हैं, फार्मूला एंड फिगर सीरीज भी देख सकते हैं। ये हम लोग का सीरीज चल रहा है, क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। देखा जाए
यह क्वेश्चन था वर्नियर कैलिपर्स का। लिस्ट काउंट, जीरो एरर, फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड करता है मेन स्केल से, जीरो मेन स्केल रीडिंग, फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड करता है, तो इससे हम लोग निकाल लेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग, अब फिर डायमीटर तैयार हो जाएगा। स्क्रू गेज 100 डिवीजन है, पिच 0.5 है। एक कंप्लीट रोटेशन में जितना देर सर्कुलर रोटेशन एक पूरा होने में जितना दूरी ट्रेवल कर जाता है मेन स्केल पे, लीनियर स्केल पे, वही पिच कहलाता है। पिच दिया हुआ है, एलसी निकल जाएगा। जीरो एरर है, 6 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। फिर मेन स्केल रीडिंग 4 लीनियर स्केल पे है और सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो सबको लेकर के हम लोग डायमीटर तैयार कर देंगे और ये वैल्यू हमारे पास तैयार हो जाएगा। सॉल्यूशन में इन डिटेल्स आप देखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने गौर किया। देख लीजिए एक बार और किस प्रकार से पहला क्वेश्चन स्क्रू गेज का और दूसरा क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर्स का। तो इस प्रकार से हम लोग फिर मिलेंगे किसी भी सीरीज में। हर सीरीज बारी बारी से आ रहा है, तो फिर मिलते हैं।